अमेरिका के डाउ जोन नेस्डैक उस डॉलर क्रूड ऑयल इनमें उतार चढ़ाव से हमारे भारतीय बाजार पर असर पड़ता है और कई कारण है भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के जो हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहले वैश्विक बाजारों में अस्थिरता। जब अमेरिकी बाजारों में गिरावट आती है तो इसका सीधा असर हमारे सेंसेक्स और निफ्टी पर पड़ता है। फिर बात करते हैं कच्चे तेल की कीमतों की। भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा व्यापार घाटा बढ़ता है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ता है। इसके अलावा रुपये की कमजोरी भी एक बड़ा कारण है। जब रुपये की वैल्यू गिरती है तो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालने लगते हैं, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आती है। और अंत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र पर दबाव। अगर बैंकों के ऋण में डिफॉल्ट बढ़ता है या उनकी आय कम होती है तो बैंक निफ्टी में गिरावट आती है। कंपनियों के तिमाही नतीजे बाजार की धड़कन होते हैं। जब निफ्टी 50 और सेंसेक्स की कंपनियों के मुनाफे में कमी आती है तो बाजार में गिरावट साफ नजर आती है। बैंकिंग और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन निवेशकों के मनोबल को प्रभावित करता है। राजनीतिक और नीतिगत अनिश्चितता भी एक बड़ा फैक्टर है। चुनावों या कर नीतियों में बदलाव से निवेशक हिचकिचाते हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन ने हमें ये दिखाया कि कैसे अचानक गिरावट आ सकती है। फिर आता है एफआईआई और डीआईआई का खेल। जब विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं तो सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट होती है, लेकिन घरेलू निवेशकों की खरीदारी इस गिरावट को कुछ हद तक संतुलित कर सकती है। तकनीकी संकेतक भी महत्वपूर्ण हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के टूटने से बाजार की दिशा तय होती है। और अंत में प्राकृतिक आपदाएं और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भी बाजार में अस्थिरता लाते हैं। ये सभी कारक मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं जिसे समझना हर निवेशक के लिए जरूरी है। इसी तरह शॉर्ट में मार्केट कुछ समझने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।